अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि सब खैरियत से होंगे। आज हम अपनी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं 3.4। तो आइए शुरू करते हैं 3.4 एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, यूज़ द टेबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ। टेबल को इस्तेमाल करते हुए ये जो नीचे क्वेश्चन लिखे हैं इनकी जो है वो कीमतें मालूम करें। इसकी फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट मैं कराने लगा हूँ। फर्स्ट पार्ट है 0.8176 मल्टीप्लाई 13.64। ये स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इसको x के बराबर फ़र्ज़ करेंगे। लेट x इज इक्वल टू 0.8176 मल्टीप्लाई 13.64। अगला स्टेप में क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। दोनों साइड पे हम लॉग लेंगे। लिख लें यहाँ पे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ का लॉग लेने से लॉग ले लें। इधर हो जाएगा लॉग ऑफ x और इधर हो जाएगा लॉग ऑफ, दोनों रकमों का लॉग है तो ब्रैकेट में डालने लगा 0.8176 मल्टीप्लाई 13.64। स्टूडेंट है, यहाँ पर आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि जब दो रकमों के दरमियान मल्टीप्लाई हो और दोनों का अलग अलग लॉग लेना हो तो फिर उनके दरमियान में कौन सी साइन चेंज हो गया आ जाता है, प्लस आ जाता है। तो इसका अलग अलग लॉग कर ले। ये हो जाएगा लॉग ऑफ 0.8176 प्लस लॉग ऑफ 13.64। इधर वही रह जाएगा लॉग ऑफ x। अब स्टूडेंट देखें, हमने इसका निकालना है करैक्टरिस्टिक्स। वो कैसे निकालते हैं, बोला था फर्स्ट डिजिट नॉन ज़ीरो जो डिजिट है उसके सामने ये निशान लगाया। अब ये देखें ये पॉइंट बैक साइड पे है तो इसका आ जाएगा 1 बार पॉइंट। अब आपने टेबल को यूज़ करना है, वहाँ पर 81 के सामने और 7 के नीचे, और फिर डिफरेंस में आपने 6 के जो नीचे होगा वो इसमें प्लस कर देना है। वो चूँकि टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है बुक पे, तो वो मैं यहाँ से देकर लिख लेता हूँ। आपने जो है वहाँ पे लॉगरिथम वाले टेबल से देकर लिखना है। तो इसका अगर हम देखें तो 1 बार ये तो उसका बन गया, चूँकि पॉइंट पीछे की तरफ है तो इसका आ जाएगा 9125 प्लस माइनस करने के बाद इसका प्लस। इसी तरह जो है हम अगर इसका करें, इसका देखें ये निशान हो गया, इसका करैक्टरिस्टिक कितना हो जाएगा 1 पॉइंट। अब 13 के सामने 6 के नीचे 4 के डिफरेंस में जो होगा वो प्लस करने के बाद हमारे पास आ जाएगा .131348। ये होगा जी, ये दोनों। अब इसके बाद स्टूडेंट क्या करना है, आपने इसको आपस में प्लस माइनस करना है। तो याद रखना है जिसके ऊपर बार होगा उसको आपने आप वैसे प्लस माइनस करने में ज़रा मुश्किल होगी। इसका इजी वे ये है कि आप इसको जो है ना 1 बार इसको आप -1 स्टार्ट में कर लें प्लस, और ये रकम अलग कर लें 0.9125 प्लस 1 बार 1348। ये हो गया। अब आप क्या करेंगे, इस रकम को और इसको प्लस करके जो आंसर है उसमें से आपने 1 निकाल देना है। या दूसरा तरीका ये है कि इसमें से जो है ये निकाल के जो बाकी बचेगा वो इसमें से जो है वो आपने फिर ये प्लस माइनस करना है। लेकिन बेहतर ये है कि दोनों प्लस वाले को पहले प्लस करें, जो आंसर है उसमें से 1 माइनस करें। तो वो करने के बाद आपका आंसर क्या आएगा वो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। प्लस माइनस मुझे लगता है आप कर लेंगे, इस काबिल है आप। तो प्लस माइनस करने के बाद आपका आएगा आंसर 1.0473। ये आपका आ जाएगा। यहाँ पर फिर लिख लें साथ आप log ऑफ x इज इक्वल टू ये। अब क्या करना है, आपने एंटी लॉग लेना इसका, क्योंकि हमने ये हमारे पास log ऑफ x की वैल्यू आई है, हमने एंटी लॉग की वैल्यू लेके आनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। इधर भी ले लें log ऑफ x आगे इंटू एंटी लॉग, और इधर लिख लें एंटी लॉग एंटी लॉग आगे ये जो रकम लिखी हुई है हमारे यहाँ 1.0473
473। अब ये एंटी लॉग से कट गया, इधर हमारे पास बच गया x, क्या आ गया x इज इक्वल टू। अब इसका हमने एंटी लॉग लेना है, वो एंटी लॉग वाले टेबल में देखना है आपने, मैंटीसा निकालना है। ये 1 तो हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसको छोड़ के ये जो आप है इसको देखना आपने, ये जो मैंटीसा है एंटी लॉग में आपने 0 4 के सामने देखना है और 0 4 के सामने और 7 के नीचे देखना है। जो लिखा होगा उसमें जो 3 के नीचे जो होगा उसको उसमें प्लस कर देना है। तो उसको अगर प्लस करें तो आपका आएगा 11 15, क्या आ जाएगा ये 1115। अब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स लगाना है, ये भी जो 1 है इसका यूज़ करना है। तो वो क्या करेंगे, एक तो आपको पता होगा कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स का निशान जो सबसे पहले वो यहाँ पर होता है। अब पॉइंट से पहले एक डिजिट है तो हमने एक डिजिट जो है ना इससे आगे जाना है, तो वो इधर आ जाएगा यहाँ पर। तो इसका फिर ये हो गया, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर x इक्वल टू 11.15, ये हमारा आंसर है जी स्टूडेंट। उसके बाद हमारा पार्ट 3 है क्वेश्चन नंबर 1 का, क्या है 0.678 मल्टीप्लाई 9.01 डिवाइडेड बाई 0.0234। अब इसको हमने सॉल्व करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, लेट इसको x के बराबर फ़र्ज़ कर लिया, वो आ गया 0.678 मल्टीप्लाई 9.01 डिवाइडेड बाई 0.0234। अब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ का जो है वो लॉग लेंगे, तो वो क्या आ जाएगा यहाँ पे यहाँ पे लिख लेंगे शक्ल दोनों। पहले इंग्लिश में लिखा था पहला क्वेश्चन, अब उर्दू में लिखने लगा हूँ ताकि उर्दू मीडियम वालों के लिए भी ज़रा आसानी हो जाए। तो लॉग ऑफ x इज इक्वल टू लॉग ऑफ, अब सारी रकम का जो ले लो 0.678 मल्टीप्लाई 9.01 डिवाइडेड बाई 0.0234। इसके बाद स्टूडेंट हमने क्या करना है, आपको याद होगा लॉ ऑफ 4 लॉगरिथम थे, उनमें अगर दरमियान में मल्टीप्लाई हो तो वहाँ पर वो प्लस हो जाता है, अगर डिवाइड हो तो वो माइनस हो जाता है। तो ये लॉग ऑफ x तो ऐसे लिखा जाएगा इधर, इसका लॉग अलग अलग कर लें। लॉग ऑफ 0.678 जब अलग लॉग किया तो इधर प्लस हो गया, तो इधर होगा लॉग ऑफ 9.01। इसी तरह ये डिवाइड है तो ये माइनस हो गया, इसका भी लॉग अलग हो जाएगा, लॉग ऑफ 0.0234। अब इसके बाद हमने क्या करना है कि कैरेक्टरिस्टिक्स का निशान लगाना है। इसका इधर निशान आ गया, पॉइंट इस साइड पे है तो इसका फिर 1 बार हो गया ये। अब 67 के सामने और 8 के नीचे आपने देखना है लॉगरिथमिक टेबल में मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो वो है 9125, ये हो गया। फिर आगे प्लस है, इसी तरह इसका कैरेक्टरिस्टिक का निशान इधर आ गया। अब इन पॉइंट और कैरेक्टरिस्टिक के निशान के दरमियान कोई रकम नहीं है तो इसका आ जाएगा 0 पॉइंट। अब 90 के सामने और 1 के नीचे आपने देखे ना लॉगरिथम टेबल में मैंने जो देखा था उसका लिखा हुआ था 9547, फिर आगे माइनस है। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक का निशान नॉन जीरो हमने नंबर देखना होता है, तो यहाँ पे तो आ नहीं सकेगा, तो फिर इधर आएगा। अब पॉइंट इस साइड पे आता है 2 डिजिट दरमियान में, तो इसका हो जाएगा 2 बार, ये हो गया पॉइंट। अब 0.2 के आपने देखना इसको 0.2 के सामने और 3 के नीचे डिफरेंस में जो है वो 4, तो वो आपका निकल के आएगा 3692। उसके बाद जनाब अब आपने क्या करना है, यहाँ पर जो स्टेप करने वाला है वो आपने ध्यान से करना है, क्योंकि बच्चे यहाँ पर गलती अक्सर कर जाते हैं। ये जो 1 बार है इसको आसान करने का तरीका ये है, इसको आप लिख लें -1 प्लस और इसको अलग कर लें 0.9125, क्योंकि इस रकम में से इसमें से जो है ना ये निकालना है। तो इसी तरह प्लस ये रकम ऐसे कर लो 0.9547। अब ये माइनस है तो ये भी -2 लिखना था, तो माइनस माइनस ही हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे आ गया 2 प्लस इसको अलग कर लो 0.3692। अब जो प्लस वाली रकम है उनको आपस में प्लस कर लें, ये एक प्लस वाली रकम है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, और जो आएगा उसमें से आपने 1 माइनस कर देना है। तो वो 1 माइनस करने के बाद आपका जो आना है आंसर वो है 2.4166, ये है। शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से मैंने डायरेक्ट यहाँ पे कर दिया है। मुझे लगता है प्लस माइनस आप लोग कर लेंगे, इस काबिल हैं आप लोग, तो प्लस माइनस जब करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। टाइम को जो है वो बचाने के लिए मैंने आपको डायरेक्ट यहाँ पे कर दिया है। ये हमारा हो गया लॉग ऑफ x।
अब उसके बाद हम क्या करेंगे, एंटी लॉग लेना है, दोनों तरफ का एंटी लॉग लेने से, दोनों अतराफ का एंटी लॉग लेने से इधर भी लिया एंटी लॉग इंटू लॉग ऑफ एक्स, एंटी लॉग वो जो रकम है लिख लो, वो क्या है 2.4166। अब आपने क्या करना है, ये एंटी लॉग इससे कट के इधर बच गया x। अब एंटी लॉग में आपने ये वाला यूज मैंटिसा जो है ना, इसका देखना है। एंटी लॉग टेबल में आपने 41 के सामने और 6 के नीचे देखना है, जो लिखा होगा उसमें फिर जो 6 के नीचे होगा वो इसमें प्लस करना है। तो वो आपका प्लस करने के बाद जो आएगा वो नंबर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, वो है 2610। उसके बाद हमारा करैक्टरिस्टिक कितना है, 2 है, तो 2 को हमने यहाँ पे भी लगाना है। किस तरह लगेगा, एक तो पहले करैक्टरिस्टिक का निशान ये आ गया, अब यहाँ पे नंबर 2 है तो हमें 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना है। इससे आगे 2 डिजिट, एक ये छोड़ा एक ये छोड़ा, इधर पॉइंट आ जाएगा। तो आपका आंसर ये हो जाएगा 261, क्योंकि पॉइंट का आगे 0 है, उसकी वैल्यू नहीं, तो वो ना भी लिखे तो उसकी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हमारा आंसर है जी। डी स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। तो अब ये सॉल्व करते हैं। सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, इसकी हम ये जो है ना, ये अंडरवुड, ये इसका ख़त्म करेंगे। तो जब अंडरवुड ख़त्म कर, सॉरी, सबसे पहले हम लेंगे इसका लॉग, लिखें लेट डी स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर जो है 1 का, उसका पार्ट नंबर 6 है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट इसको x के बराबर फ़र्ज करेंगे, थ्री 0.7214 मल्टीप्लाई 20.37 डिवाइडेड बाई 60.8। अब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ का लॉग लेने से इधर हो गया लॉग ऑफ x। अब इधर मैं इसका इसी स्टेप में इसका ये अंडरवुड भी ख़त्म करने लगा हूँ, तो वो आ जाएगा लॉग ऑफ ब्रैकेट के अंदर 0.7214 मल्टीप्लाई 20.37 डिवाइडेड बाई 60.8, और यहाँ पे इसका जब ख़त्म करेंगे अंडरवुड तो 3 इसका हो जाएगा अंडर 1/3 हो जाएगा। अब मैं सब का अलग अलग लॉग लेने लगा हूँ, तो 1/3 एक तो शुरू में आ जाएगा वो वाला। अब आगे लॉग ऑफ, ये ब्रैकेट डाल लें, पहले इसका लॉग लिया, वो बन गया 0.7214। अब दोनों के दरमियान मल्टीप्लाई हो रहा है तो फिर दरमियान में प्लस आ जाएगा, प्लस लॉग ऑफ 20.37। अब ये डिवाइड हो रहा है तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ 60.8, क्योंकि आपको पता है वो लॉ ऑफ जो है लॉगरिथम में अगर दो रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों तो जब उनका लॉग अलग अलग करें तो दरमियान में प्लस आ जाता है, अगर डिवाइड हो रही है तो वो माइनस हो जाता है। तो अब हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे 1/3 इधर। अब पहले करैक्टरिस्टिक्स निकालेंगे, इसका यहाँ पर निशान हो गया, पॉइंट इस साइड पे है तो इसका हो जाएगा 1 बार पॉइंट। अब 72 के सामने और 1 के नीचे आपने देखना है जो होगा, फिर आगे डिफरेंस के सामने जो 4 होगा वो वाला इसमें प्लस कर देना। कैलकुलेटर से भी आप वो निकाल, इसको डायरेक्ट जो है वो लॉग का बटन दबा के ये रकम लिखेंगे तो आपको निकल आएगा। मैंने आसानी के लिए यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो या लॉगरिथमिक टेबल से आप पीछे देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये लिखे, मैं यहाँ से देख कर लिख लेता हूँ। इसका आएगा 7214 का आएगा 8583 आगे फिर प्लस इसका यहाँ पर करैक्टरिस्टिक का निशान पॉइंट इस साइड पे है तो 1 नंबर है तो 1 पॉइंट। अब 20 के सामने और जो है वो 3 के नीचे और डिफरेंस में 7, वो होगा आपका 3090 माइनस, इसी तरह इसका इधर हो गया बाहर। अब इसका देखिए पॉइंट इस साइड पे 1 डिजिट है तो 1 पॉइंट। अब 60 के सामने और 8 के नीचे देखना है तो वो आपका होगा जनाब 7839 ये हमारा आ गया जी। अब अगले स्टेप में आपने क्या करना है,
अगले स्टेप में हमने ये 1/3 ऐसे लिख लें 1/3। अब ये जो लिखा हुआ है ना 1 बार, इसको हल करने के लिए आसानी के लिए हम इसको 1 माइनस अलग कर लें, ऐसे 1 माइनस प्लस, और ये जो रकम है इसको अलग कर लेंगे 0.8583। इस तरह करने से आपको प्लस माइनस करने में आसानी हो जाएगी। आगे ये चूँकि प्लस किया तो इसको ऐसे लिख लें प्लस 1.3090 माइनस 1.7839। उसके बाद अब क्या करना है आपने, इनको जो आपने इस रकम को और इसको दोनों को प्लस करना है, और ये भी माइनस किया ये भी माइनस किया, इन दोनों को आपस में प्लस करना है, साथ लामत माइनस आएगी, फिर जो आएगा उसमें इसको आपस में जब प्लस माइनस करेंगे तो आपका जो बनना है आंसर वो होगा ये 1/3 ऐसे लिख लें। टाइम की बचत की वजह से मैं डायरेक्ट यहाँ पे करने लगा हूँ, प्लस माइनस आप कर लेंगे तो वो आपका आ जाएगा -0.6166 ये हो जाएगा। उसके बाद जब आप इसको डिवाइड करेंगे 3 पे तो वो फिर आ जाएगा -2055 ये हमारा आ गया। ये जो है log ऑफ x हमारा आ गया। अब जो log ऑफ x है हमारा वो माइनस जो है वो माइनस में नहीं होगा, क्योंकि एंटी लॉग में उसकी वैल्यू नहीं होती, तो हमने इसको बार में लेके आना है। तो फिर उसके लिए क्या करेंगे, हम जो है इसमें एक प्लस भी करेंगे यहाँ पर और एक माइनस भी करेंगे। यहाँ पर चलो कर लेते हैं -0.2055 +1 और -1। उसके बाद अब ये जो -1 है ये वो यहाँ पर आके वो बन जाएगा, वो 1 बार बन जाएगा, ये 1 बार हो गया। और अब ये इस रकम को इसमें प्लस करो तो आपका फिर क्या हो जाएगा, वो करने से 7944 आ जाएगा 7944। ये हमारा आ गया जी log ऑफ x। अब क्या करना है, एंटी लॉग लेने से, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ का एंटी लॉग लेने से, तो इधर हो जाएगा एंटी लॉग इंटू log ऑफ x इंटू एंटी लॉग, वो जो आपकी वो रकम लिख लें 1/7944। ये से कट गया x इज इक्वल टू, अब जो हमने एंटी लॉग टेबल में आपने 79 के नीचे और डिफरेंस में 4 के नीचे 79 के सामने और 4 के नीचे देखना है जो आएगा, और फिर सामने जो 4 होगा उससे एंड पे उसमें डिफरेंस में जो लिखा होगा वो इसमें प्लस कर देना है। तो वो प्लस करने के बाद आपका बनेगा ये है जी, हाँ जी 0.6229। अब ये चूँकि 1 बार है, यहाँ पे हासे का निशान है, तो अब पॉइंट आपका ये 6299 है। तो अब ये देखिए चूँकि ये 1 बार है तो ये कैरेक्टरिस्टिक का निशान है, तो फिर एक पीछे की तरफ आएगा, तो ये इन सब पीछे है तो यहाँ पर ये इशारिया आ गया। ये आपका आंसर होगा जी स्टूडेंट। ये अब हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का 8 पार्ट। इसको पहले सबसे पहले करेंगे लेट x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 438⁻³ 0.056 डिवाइडेड बाई 388⁴। अब जो है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ का लॉग लेने से, तो इधर लॉग लिया तो होगा log ऑफ x, इधर log ऑफ जो log ले लिया इनका तो वो क्या हो जाएगा 438, एक ये हो गया कि पावर क्या आ जाएगी ऊपर ये 3, फिर जो कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो दरमियान में प्लस कर देंगे, इसका अलग करें log ऑफ इसका भी है अंडर रूट ख़त्म किया तो हो जाएगा 0.056⁻²। ये हो गया। अब ये चूँकि डिवाइड हो रहा है तो इसका जब डिवाइड ख़त्म करेंगे तो माइनस हो जाएगा log ऑफ 388⁴।
ये मैंने एक ही स्टेप में उनका log भी लेके और इनका log अलग अलग कर दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, इनकी जो पावर है वो शुरू में आ जाएंगी। 1/3 log ऑफ 438 प्लस इस तरह ये भी शुरू में आ गया 1/2 log ऑफ 0.056 माइनस ये भी पावर शुरू में हो गया 1/4 सॉरी ये 4 है तो यहाँ पे हो जाएगा 4 log ऑफ 388। उसके बाद अब 3 हमने ये देखने लॉगरिथमिक टेबल में, तो पहले करैक्टरिस्टिक्स किसका निकाल ले। यहाँ पे हो जाएगा करैक्टरिस्टिक का निशान और यहाँ पर पॉइंट है तो दरम्यान में 2 डिजिट है तो इसका ये 2 हो गया करैक्टरिस्टिक्स। अब जो है आपने लॉगरिथमिक टेबल में देखना है 43 के सामने और 8 के नीचे, या कैलकुलेटर पर लॉग का बटन दबा के ये नंबर लिख के वो दबाएंगे, एंटर करेंगे तो आपका वो आ जाएगा यहाँ पे लॉगरिथम। तो मैंने आसानी के लिए बुक पे लिखा हुआ है, यहाँ से मैं देख के आपको बताता हूँ। वो है 6415 आ गया, ये पहले का हो गया हमारे का। उसके बाद आ गया फिर प्लस 1/2। अब इसका आप देखें करैक्टरिस्टिक्स का निशान किधर आएगा, ये 5 के बाद आना है, वो कि नॉन ज़ीरो डिजिट लेना हमने। तो अब ये पॉइंट और इनका दरम्यान 2 डिजिट है तो ये आ जाएगा 2 बार पॉइंट। अब आपने देखना है उधर 0.5 के सामने और 6 के नीचे, वो आपका लिखा होगा उधर 7482 ये हो गया माइनस। अब ये 4 अब जो है यहाँ पे ये करैक्टरिस्टिक का निशान, ये पॉइंट 2 डिजिट है तो 2 पॉइंट। अब 38 के सामने और आपने 8 के नीचे देखना है तो वो आपका होगा 5888। उसके बाद अब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करें ज़रा। 3 5 15 का लग गया 5, कैरी जो है 1, 3 1 3 और 1 4 और आगे 3 4 12 का लग गया 2, कैरी 1, 3 6 18 और 1 9 और कैरी 1, 3 2 6 और ये हो गया 7। आगे फिर प्लस इसी तरह इसको आप करें डिवाइड, तो ये देखें इसको डिवाइड करना है तो इसको अंदर रख के ये बार डिवाइड करें तो 2 1 2, यहाँ पे फिर आ जाएगा 1 बार, ये आ गया 1 बार, 2 1 2 और आगे फिर पॉइंट है तो पॉइंट लग गया फिर 2 3 6, कैरी 1 बच गया 7 लगाया 14, 2 7 14 इधर 7 आ गया, फिर 2 4 8 1 है तो 2 1 2 ये हमारा आ गया। फिर आगे जिसके बाद माइनस, अब इसको इसी तरह अंदर मल्टीप्लाई करें 4 8 32 ये हो गया, कैरी 3 4 8 32 और 3 कितना हो जाएगा 35, कैरी 3 फिर 4 8 32 फिर 3 कैरी तो आ गया 5, कैरी 3 फिर आ गया 4 5 20 और 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर प्लस 3 हो गया। अब कैरी 2 4 8 और 2 कितना हो जाएगा 10। अब इसके बाद आपने क्या करना है, ये जो बार वाली इसको ज़रा अलग कर लें। 7.9 जो है वो 245 प्लस, तो यहाँ पर फिर ये क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट में डालें, ये -1 अलग कर लें और चूँकि फिर ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे लिख लें माइनस, ये 5 का 5 आ गया, -1 प्लस 0.3741 माइनस 10.3552। अब स्टूडेंट को प्लस माइनस आपने करना है, ये भी रकम प्लस की है, ये भी प्लस किया है और ये माइनस किया, इन दोनों को प्लस करना है और इसको आपस में प्लस करना है। इनके साथ लामत माइनस रहनी है और इनके साथ जो है वो प्लस रहनी है। तो फिर करने के बाद जब आप इसको प्लस माइनस करेंगे तो वो आपका जो आंसर आने वाला है वो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, log ऑफ x इज इक्वल टू, वो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, वो आपका आ जाएगा -3.0566 जी, ये आ जाएगा। अब आपको पता है कि एंटी लॉग में जो माइनस की वैल्यू नहीं होती रकम, तो हमने फिर क्या करना है, इसका ये -3 है और उसके बाद 0.566 एक +1 करना है और एक -1 करना है, ये इसके साथ मिलकर ये बन जाएगा इसका 4 बार हो गया पॉइंट। जब आप इसको आपस में प्लस माइनस करेंगे तो वो आपका बन जाएगा 9434 ये हो गया log ऑफ x। अब क्या करेंगे, इसका एंटी लॉग लेंगे, तो यहाँ पे एंटी लॉग लिया
फिर क्या हो जाएगा, एंटी लॉग इंटू लॉग ऑफ एक्स, और इधर एंटी लॉग 4 बार 9434, ये इससे कट गया। इधर x इज इक्वल टू, अब आपने एंटी लॉग टेबल में 94 के सामने 3 के नीचे और डिफरेंस में 4 में देखना है, तो वो आपका लिखा होगा 8778। क्या आएगा, 8778। अब चूँकि ये 4 बार है तो हमने ये कैरेक्टरिस्टिक का निशान इधर आ गया, बार 4 बार माइनस क्या है तो हमने पीछे की तरफ पॉइंट लेके आना है। तो एक डिजिट ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, और यहाँ पे वो पॉइंट आ जाएगा। ये आपका आंसर है जी। इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है, अ गैस इज एक्सपेंडिंग अकॉर्डिंग टू द लॉ PV(n) इज इक्वल टू C, फाइंड C व्हेन P इज इक्वल टू 80, V इज इक्वल टू 3.1 एंड N इज इक्वल टू 5/4। कह रहा है एक जो गैस है वो एक कानून के लॉ के मुताबिक वो जो फैलती है तो उसका वो फार्मूला है PV(n). क्वेश्चन नंबर है 2, PV(n) इज इक्वल टू C, जबकि यहाँ पर वैल्यू दी हुई है C हमने मालूम करना है। आगे P कितना है, P हमारे पास यहाँ पर है 80, V है 3.1 और N है 5/4। अब इसकी ज़रा तरतीब सीधी करें तो ये हो जाएगा, ऐसे ही लिख सकते हैं हम इसको, C इज इक्वल टू PV(n). अब क्या करना है कि टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ का लॉग लिया, टेकिंग लॉग, तो क्या हो जाएगा लॉग ऑफ C, और इधर का क्या हो जाएगा लॉग ऑफ PV(n) है। अब इनका लॉग अलग अलग कर लें, क्योंकि ये दरमियान में मल्टीप्लाई हो रहा है तो फिर दरमियान में प्लस आ जाएगा, लॉग ऑफ P प्लस लॉग ऑफ V की पावर n। अब कीमतें ज़रा दर्ज कर लें, बल्कि पहले इसको ऐसे लिख ले चलें, log ऑफ P प्लस ये पावर शुरू में आ जाएगी n, log ऑफ V। अब कीमतें दर्ज कर लें, log ऑफ P की वैल्यू कितनी है 80 है, तो यहाँ पे लिखे log ऑफ 80 प्लस n की वैल्यू कितनी है 5/4, 5/4 log ऑफ V की वैल्यू कितनी है 3.1। अब क्या करेंगे कि इसका हमने देखना है, कैरेक्टरिस्टिक का निशान इधर आ गया कैरेक्टरिस्टिक का। अब पॉइंट एंड पे है तो दरमियान में एक डिजिट इधर आ गया 1 बार पॉइंट। अब 80 के सामने और 0 के नीचे आपने देखना है, तो मैंने ये लिखा हुआ है यहाँ पर, आपने लॉगरिथमिक टेबल में देखना है, तो वो आपका होना है 9030 प्लस उसके बाद यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक का निशान पॉइंट भी इधर है, तो दोनों में दरमियान में कोई डिफरेंस नहीं है, ये 5 और 4 ऐसे लिख लो। तो उसके बाद फिर इसका 0 हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स 31 के सामने और 0 के नीचे आपने देखना है, वो आपको होगा 4913 है, 4913 ये है जी। अब उसके बाद अब आपने क्या करना है, ये तो रकम ऐसे आ गया 1.9030। फिर उसके बाद अब आपने इसको मल्टीप्लाई करके 4 पे डिवाइड करना है आपने, तो उसको आपका आ जाना है 0.6143। टाइम बचाने के लिए मैं ये डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपने क्या करना है पहले इसको मल्टीप्लाई करना है फिर 4 पे डिवाइड करना है, तो ये आपका आ जाना है। फिर इसको आपने दोनों का जब आपने प्लस करना है आपस में, तो वो फिर आपका बन जाना है 2.5174 ये आ जाना है जी। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, इसका ये log ऑफ x है, इसका एंटी लॉग लेना है, यहाँ पे लिख रहे पहले log ऑफ x इक्वल टू 2.5174। अब टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर एंटी लॉग इक्वल टू log ऑफ x, और इधर आ जाएगा एंटी लॉग 2.5174 ये से। अब उसके बाद आपने क्या करना है, लॉगरिथमिक टेबल में आपने 51 के सामने और 7 के नीचे देखना है, और डिफरेंस में आपने 4 में देखना है कि क्या आता है, या जो आप शिफ्ट का बटन दबा के लॉग लिख के फिर आगे ये नंबर लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, पहले मैं लिख लेता हूँ 3292
92। अब करेक्टरिस्टिक का निशान आ गया इधर। अब आपका जो कितना है वो जो आपका जो खास है वो 2 है, तो एक पॉइंट ये छोड़ के और एक ये छोड़ के यहाँ पर जो है वो आपका आ जाना है, सॉरी यहाँ पर पॉइंट है वो आ जाएगा 329.2। ये है जी हमारा आंसर। उसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है, दोनों तकरीबन सेम है। जैसे इसमें से एक पार्ट कराता हूँ मैं आपको, पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 4। तो ये ले जी क्वेश्चन नंबर 4 लिखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इफ़ ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, अगर एरिया जो है वो पाई आर स्क्वायर के बराबर है, फाइंड ए व्हेन जो है वो 5 इज इक्वल टू 22/7, आर इज इक्वल टू 15। ये वैल्यू दी हुई है, पहले वो लिख लें हम। ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ए जो है वो आपने फाइंड करना है। पाई की वैल्यू कितनी आती है 22/7 और आर हमें दिया गया है 15। ले जी अब पहले लिखें टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ का जो है वो लॉग ले लें। ये हमारा जो क्वेश्चन है, तो क्या हो जाएगा लॉग ऑफ ए इज इक्वल टू लॉग ऑफ पाई आर स्क्वायर। अब इनका लॉग अलग अलग करना है, तो ये क्या हो जाएगा लॉग ऑफ पाई प्लस लॉग ऑफ आर की पावर 2। अब लॉग ऑफ पाई प्लस ये पावर 2 आती है, शुरू में आ जाएगा 2 लॉग ऑफ आर। अब ज़रा कीमतें दर्ज कर लें। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 है, तो यहाँ पर लिखे लॉग ऑफ 22/7 प्लस 2 लॉग ऑफ आर की कितनी है 15। अब ये देखिए डिवाइड हो रहा है, तो ये भी इसका जो है वो आप लॉग एक अलग और कर सकते हैं। इसका कर लें लॉग ऑफ 22 माइनस लॉग ऑफ 7 प्लस 2 सॉरी इधर लिखना था 2 लॉग ऑफ 15 है, तो यहाँ पे होगा 2 लॉग ऑफ 15। अब देखिए जी आपने करेक्टरिस्टिक का निशान इधर आ गया, पॉइंट एंड पे है, तो एक डिजिट है दरमियान में, तो 1.22 के सामने और 0 के नीचे आपने देखा है टेबल में मैंने ये लिखा हुआ था, ये है 3424 आगे माइनस। अब ये 7 है, तो इसका ये की डिजिट इधर है, पॉइंट भी इधर है, तो इसका हो जाएगा 0 पॉइंट। अब आपने 70 के सामने देखना है और 0 के नीचे वो आपका लिखा होगा 8451 प्लस। अब 2 ऐसे लिख लेना है। अब आपने क्या करना है ब्रैकेट डाली। अब यहाँ पर ये करेक्टरिस्टिक का निशान पॉइंट इधर है, तो 1 डिजिट दरमियान में, तो 1 बार। अब 15 के सामने और आपने 0 के नीचे देखना है, तो वो आपका होगा ये मैंने लिखा हुआ है 1761। अब उसके बाद आपने क्या करना है, इसको जो है वो ऐसे लिख लिया 1.3424 माइनस 0.8451 प्लस। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 1s are 2, 2 6 are 12 कैरी 1, 2 7s are 14 और 1 15 कैरी 1, 2 1s are 2 और 1 3.2 1s are 2, यह आ जाएगा 2.3522 आ गया। अब उसके बाद क्या करना है, हमने इनको जो है आपस में प्लस माइनस करना है, ये रकम और ये दोनों आपस में प्लस होंगी और उसमें से ये माइनस करना है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा लॉग ऑफ एक्स इक्वल टू, दोनों को प्लस करके ये माइनस करने के बाद हमारा आएगा जी ये आएगा 2.8495। अब क्या करना है, एंटी लॉग इसका लेना है, तो यहाँ पे लिखेंगे एंटी लॉग इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स, एंटी लॉग 2.8495, ये से कट गया, तो x इज इक्वल टू एंटी लॉग टेबल में आपने 84 के सामने और 9 के नीचे, और फ़र्क में डिफरेंस में जो आपने 5 देखना है, तो वो जो आपका आएगा वो यहाँ पर लिख देना है, वो होना है आपका 7071 होगा 7071। अब करेक्टरिस्टिक का निशान इधर आ गया, 2 नंबर है, 2 करेक्टरिस्टिक है, तो 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना है, एक ये और दूसरा ये, इधर पॉइंट आना है, तो हो जाएगा x इक्वल टू 707.1। ये हमारा आंसर है जी।
ये स्टूडेंट के जो है एक्सरसाइज 3.4 यहाँ पर कंप्लीट होती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ और नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होऊंगा। उस वक्त तक इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।